वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ट्रेन बी इन 50 seconds एंड अ पोल इन 20 seconds with the same speed. The length of the train A is 240 meters. What is the length of the stationary train B? ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 50 सेकंड में और एक खंबे को 20 सेकंड में समान गति से पार करती है। तो ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है, तो स्थिर ट्रेन बी की लंबाई देखिए। कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी स्टेशनरी ट्रेन को भी क्रॉस करती है, तो उस केस में जो टोटल डिस्टेंस होती है वो आपकी उस ट्रेन की लेंथ, जो ट्रेन चल रही है उस ट्रेन की लेंथ, प्लस जो वो प्लेटफॉर्म है या जो टनल है या ब्रिज है या जो दूसरी ट्रेन जिसको क्रॉस कर रहे हैं उसकी लेंथ के इक्वल होगी। तो यहाँ पे दूसरी ट्रेन का केस है, तो यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ ट्रेन बी भी हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो जो स्टेशनरी ट्रेन है उसको क्रॉस कर रहा है कितने टाइम में, 50 सेकेंड्स में। जो टाइम लग रहा है हमको वो 50 सेकेंड्स का लग रहा है, राइट। एंड इसी केस में जो जो ट्रेन चल रही है वो अगर किसी पोल को क्रॉस करती है तो उसमें उसको 20 सेकंड का टाइम लग रहा है, और अगर पोल को क्रॉस करेगी तो जो डिस्टेंस होगी वो केवल चलने वाली ट्रेन के लेंथ के इक्वल होगी, राइट, विद द सेम स्पीड। जो स्पीड है वो सेम है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज 240 मीटर। तो यहाँ पे जो आपको ये वाली जो डिस्टेंस है आपको दे रखा है, कितना है ये, जो ट्रेन ए जो चल रही है वो 240 मीटर आपको दे रखा है। 240 प्लस ट्रेन की लेंथ ये आपको दे रखा है 240 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन बी, आपको ये वाली जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना है। तो आपको बोला गया कि दोनों की स्पीड सेम है। तो अगर मुझे स्पीड यहाँ पे निकालनी हो तो ऐसे इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी, यानी 240 प्लस इस वैल्यू को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, एक्स अपॉन 50। इस केस में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इस केस में जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 240 अपॉन 20। ठीक है, तो यहाँ पे 240 अपॉन 20 करेंगे तो ये आ गया आपका 2 1 2 2 2 4, 12 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ गई। तो यहाँ पे स्पीड की जगह पे हम 12 रख सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 240 प्लस एक्स अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 12 5 60, यानी 600 इज इक्वल टू 240 प्लस एक्स। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 600 माइनस 240। तो x की वैल्यू में से पहले 600 में से 200 माइनस कर दीजिए, बचेगा आपका 400। 400 में से 40 माइनस कर दीजिए, बचेगा आपका 360। 360 हो गया आपका ही। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 360 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी।